हमने कल फर्स्ट वाला पढ़ लिया था, सेकंड वाला भी पढ़ लिया था, है ना। अच्छा, आज नए कौन कौन है? पहली क्लास आपकी है, ठीक है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट। ये अल्फ़ाबेट टेस्ट हिंदी में बोलेंगे इसको अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का मतलब होता है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर के जेड तक के, इन अल्फ़ाबेट्स का जो परीक्षण है, मतलब इनको हम कैसे देखें कि इनका क्रम कौन सा आता है। हमको कई बार इसमें क्या पूछा जाएगा, जो ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट हैं, इन अल्फ़ाबेट में हमको उनकी नंबरिंग पूछी जाती है। अब नंबरिंग दो तरीके से पूछी जाती है। एक नंबरिंग होती है कि भाई लेफ्ट से कौन सा है स्थान है, राइट से कौन सा स्थान है। अगर लेफ्ट से पूछा जाए तो इसका मतलब होता है कि आपको ए से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? ए से। और अगर जेड से पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपसे राइट से पूछा जा रहा है। समझ गए? तो आपसे कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं 13 नंबर पर कौन है, 13 पर कौन आता है, तो एम आता है। आपसे कभी कभी ये पूछा जाएगा कि दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 11 नंबर पे कौन आएगा। तो इसको हमने निकालने का तरीका देखा था कि सर हम अगर दायां दिया है और हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, उसको 27 में से माइनस करेंगे, जो आएगा फिर उसका हम बाएं निकाल देंगे। जैसे 27 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 16 बचेगा, 16 बचेगा। इसका मतलब 16 नंबर पे कौन आता है, पी। तो कहने का मतलब ये है कि बाएं से 16 नंबर पे कौन आ रहा है, पी आ रहा है। अगर बाएं से पी 16 नंबर पे आ रहा है तो डेफिनेटली वह दाएं से 11 नंबर पर होगा। क्यों? क्योंकि जो अल्फाबेट होता है, जो ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अल्फाबेट होते हैं, वो सारे के सारे अल्फाबेट का सम, किसका सम, दाएं से और बाएं से। चाहे आप दाएं से जोड़ो उसका नंबर या बाएं से जोड़ो, उन सब का जोड़ जो है वो कितना होना चाहिए, सम 27 हमेशा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि हमारे पास ए है, ए कौन से नंबर पे आता है, अगर हम बाएं से बात करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। और अगर हम दाएं से बात करेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा, 26 पर आएगा। किस पर आएगा? तो आप मुझे बताओ 26 + 1 कितना होता है। तो इससे क्या समझ आया कि किसी भी अल्फाबेट का लेफ्ट और राइट का सम हमेशा 27 होता है। समझ गए? अब वो चाहे ए का हो चाहे किसी का भी हो, हम दूसरे का देख लेंगे उतना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें एम की, तो एम जो है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, राइट से भी 13 आता है। समझ आ रहा है? ठीक है, लेकिन राइट से जब आप काउंट करोगे तो 14 पे आएगा। ठीक है, कौन से नंबर पे आएगा, 14। और 13 और 14 दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। समझ गए? तो हमेशा अल्फाबेट का लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, हमारा 27 आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमने कुछ अल्फाबेट्स को याद करने का हमने तरीका देखा था। पहला तरीका क्या था कि हमको इजोटी याद रहना चाहिए, है ना। अब आपने अगर कभी अपने जीवन में रीजनिंग पढ़ी होगी ना, इसके पहले कभी आपने रीजनिंग पढ़ी हो या किसी बुक में पढ़ी हो तो ये वर्ड मिलेगा आपको, हमेशा ये मिलेगा उसमें। हर एक रीजनिंग बनाने वाले ने ये वर्ड लिखा है। लेकिन वो ये कहता कि इजोटी आप याद कर लीजिए। जैसे आपसे 19 पूछा कि 19 नंबर पे कौन आएगा, तो टी के पहले कौन आता है, ऐसा आता है, इसका मतलब उसका 19 नंबर। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, याद ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इससे बेटर आप ये 5 वर्ड बस याद रखो, इजोटी। और जितने भी इजोटी में जो जो वर्ड आ रहे हैं, इस सारे वर्ड में हमेशा याद रखना 5 नंबर का ही डिफरेंस होगा। कितने का होगा? जैसे ए कौन से नंबर पे आता, सॉरी ई कौन से नंबर पे आता है, तो जे कौन से नंबर पे आएगा। और जे अगर 10 पर है तो वो कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, टी कौन से नंबर पे आएगा और वाई कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, इसके बाद ये 5 वर्ड हो गए। लेकिन हमारे पास तो टोटल कितने वर्ड होते हैं, 26। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने आपको इसके पहले भी एक चीज और बताई थी कि ए से लेकर के डी तक के तो सबको याद होता है। अरे होता कि नहीं होता? ए कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पर, बी कौन से नंबर पे है, और सी और डी फोर्थ। ठीक है, मतलब फर्स्ट के ये 4 तो हमको याद रहते हैं और लास्ट के ये 3 याद रहते हैं, रहते नहीं रहते। अरे जेड कौन से नंबर पे आएगा भाई, 26 नंबर, 26 ही होते हैं ना। तो जेड कौन से नंबर पे आएगा, 26 नंबर पे। वाई 25 पर। एक्स 24 पर। ठीक है, तो ये आपको 4 और 3 7 याद ये हैं।
और 5 ये हो गए। ठीक है, इसके बाद बचे क्या आपके पास ये। तो कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो अपना खुद का नंबर छोड़ते हैं, जो अपना खुद का नंबर छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे जी, जी का कौन सा नंबर होता 7, तो ये आपको दिख रहा है 7। एच का कौन सा नंबर होता 8, तो इसको ऊपर और नीचे दोनों से बंद करेंगे तो 8 हो जाएगा। एम, एम को तिरछा कर देंगे तो 3, 3 का मतलब 13। सेम डब्लू को भी तिरछा करेंगे तो 3, 3 का मतलब 23। सेम एल, एल में 2 डंडे इसका मतलब 12। वी में 2 लाइन इसका मतलब 22। ठीक है, पी, एफ, एफ को अगर आप यहां से बंद कर दोगे उल्टा क्या दिख रहा है आपको 6। उल्टा क्या दिख रहा है, इसका मतलब एफ कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक है, सेम पी, पी आपको उल्टा 6 दिख रहा है तो 6 का मतलब 16 नंबर पे। सेम देखो आर, आर को नीचे से बंद करेंगे तो कैसा दिखेगा 8, 8 का मतलब 18 नंबर पे। सेम आई, आई को जब आप कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो ऐसे ही लिखते, ऊपर से बंद करेंगे तो कैसा दिख रहा है 9 के जैसा दिख रहा है, इसका मतलब आई कौन से नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे। सेम एस, एस को अगर यहां से बंद कर दिया जाए तो क्या दिख रहा है आपको 9 दिख रहा है, 9 का मतलब 19। ठीक है, अब ऐसे ये कुछ 4 वर्ड और हैं। अब इनमें क्या है, जैसे एन, एन तो हमको यहीं से दिखता है कि भाई ये एन है। एन को अगर हम देखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको देखो एन को अगर ऊपर और नीचे से बंद कर दिया जाए तो रोमन का 4 दिखता है, रोमन का क्या दिखता है 4, और 4 नंबर पे कौन आता है डी, तो ये कौन से नंबर पे आएगा 14 नंबर पे। सेम देखो के को हमने कैसे याद करा था, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, के मतलब किंग्स और 11 मतलब उसका नंबर। ठीक है, तो के का याद करने के लिए क्या करेंगे हम, किंग्स 11। ठीक है, सेम किसकी बात करेंगे हम, क्यून की, क्यून मतलब रानी, और रानी राजा को कितने साल की पसंद है, 17 साल की, तुमको भी तो 17 की होगी, नहीं है, ये चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में जो लड़कियों की शादी होती है वो कितने साल में होती है, 18 साल में होती ना, तो 17 साल में पसंद करोगे तब तो 18 में शादी करोगे, और फिर 18 में अगर पसंद किया तो 19 में शादी करोगे, कि नहीं तुरंत चट मंगनी पट ब्याह है। नहीं, ऐसा तो नहीं चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम नहीं करना, फिर याद रखना जितने जल्दी शादी उतने जल्दी तलाक। आजकल देखा तलाक की बाढ़ आई हुई है, समझ रहे हो। यहाँ अभी मेरे पिछले साल 2 दोस्तों की शादी हुई थी और दोनों ने लव मैरिज करी थी, इंटरकास्ट। समझ रहे हो? इसमें देखो गलती केवल लड़के की नहीं, लड़कियों की नहीं है, लड़के भी गलत होते हैं। ठीक है, इसको आप अपने ऊपर अन्यथा मत मानिए, है ना, आपको नहीं कह रहे हम, एक दौर बता रहे हैं। उनको मैंने बोला था कि भाई ये सब मत करो, है ना, घर वालों की पसंद की शादी करनी चाहिए हमेशा, वो नहीं माने। तो भी होता है आजकल, बिल्कुल, क्योंकि क्या हो रहा है, दिक्कत, दिक्कत वहां नहीं आ रही, दिक्कत यहाँ आ रही है कि लोग समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, और एक दूसरे को ना कंप्रोमाइज करना नहीं जान रहे हैं। और आप जब तक कंप्रोमाइज नहीं करोगे जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि हर जगह कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। अगर आप लड़के हो तो आपको भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर आप लड़की हो तो आपको भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कारण ये है मॉडर्न जमाना है, क्योंकि इस मॉडर्न जमाने में ना मोदी जी ने सबका विकास कर दिया है, समझ रहे हो। और सीधी सी बात होना भी चाहिए भाई, इक्वलिटी है, समानता है। अगर लड़के को यहाँ घूमने फिरने का अधिकार है तो लड़की को भी है, क्यों नहीं है, इक्वलिटी है ना हमारे यहाँ तो। अगर लड़का ये कर सकता तो लड़की भी कर सकती, बिल्कुल बनी बात है, उसमें भेदभाव वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलो खैर वो छोड़ो। उनकी शादी को मुश्किल से 3 महीने 4 महीने हुए होंगे, डिवोर्स 3 महीने में दोनों के, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारी बात अलग है, लेकिन ये काल्पनिक कहानी है कि राजा को रानी हमेशा 17 साल की पसंद रहेगी, क्यों, क्योंकि 18 में शादी कर लेगा वो। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, यू, यू मतलब तुम, हम और तुम कब बनते हो 21 साल में, लड़कों की शादी कितने साल में होती 21 साल में। ठीक है, चलो अब इस चीज को याद रखिए ये आपको हमेशा काम आने वाली है कि अगर जहां पर हमको दायां और दायां मिलेगा, मतलब राइट और राइट मिले, मतलब दोनों एंड कौन से मिल जाए आपको, राइट और राइट, तो क्या होगा माइनस। अगर दोनों एंड कौन से मिल जाए, लेफ्ट और लेफ्ट, तो क्या होगा
माइनस। अगर एक एंड राइट हो और दूसरा क्या हो, लेफ्ट, तो क्या होगा? एक एंड बायां हो दूसरा दायां हो तो क्या होगा? समझ आया कुछ? कहने का मतलब ये है कि जहां सेम चीजें होंगी वहां माइनस हो रहा होगा, और जहां पर डिफरेंट होंगी वो क्या हो रहा होगा? जुड़ रहा होगा। अधिकतर आपने देखा होगा लड़कों लड़कों में लड़ाई होती है। कभी लड़का लड़की में लड़ाई देखी? ये बहुत रेयर केस। वो सिस्टर और मतलब बहन और भाई में होती है अधिकतर। हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, नहीं समझे? अभी मैंने कल ही तो एग्जाम्पल एक और दिया था कि अभी यहाँ पर आप खड़े हो उस रोड में, और कोई लड़का गिर जाए तो तुम पास में नहीं जाओगे? जाओगे? नहीं जाओगे। कोई लड़की गिर जाए तो खुद भी 2 बार गिर जाएंगे तब भी उठ के जाएंगे उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई, सेम व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। समझ रहे हो? डिफरेंट चीजों को हर कोई पसंद करता है। अरे करता है कि नहीं करता? ठीक है, ये हमारी भी प्रवृत्ति है। बिल्कुल वो ह्यूमन नेचर है। हम ये नहीं कह सकते कि हम दूध के धुले, बिल्कुल नहीं भाई। बिल्कुल नहीं है, इस दुनिया में है ही नहीं। और याद रखना, जो अगर ऐसा बोलता है कि मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूँ, बहुत शानदार हूँ, इसका मतलब समझ जाओ वो अपनी लाइफ का अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? एंजॉय करना है लाइफ में, बिना एंजॉय के कोई मतलब नहीं है। दोबारा नहीं मिलने वाली लाइफ, ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हम कॉलेज में हैं, एंजॉय ना कर, एंजॉय करो भाई। फुल एंजॉय, एंजॉय करो। पढ़ाई उससे ज्यादा करो। किसी चीज पे पाबंदी नहीं लगानी। बस अपना एम बस बना के रखो कि हमें ये करना है। हमको अब में सरकारी नौकरी चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। एक मतलब आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, चाहिए मतलब सीधे मिले चाहे टेढ़े। 1 साल में नहीं मिलेगी, 2 में मिलेगी, लेके रहूंगा, बात खत्म। ठीक है, ये आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस होने की बहुत जरूरत है। समझ आ रहा है? इसलिए आपने कई को देखा होगा, मैं सच बता रहा हूँ, 5 5 6 6 साल तैयारी करते हैं, करते हैं। ये कई को देखा होगा नहीं निकलता। कई को देखा होगा एक ही बार में निकलता, विदाउट कोचिंग निकलता। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मैं 2 इंटरव्यू दे के बैठा हूँ, नहीं हुआ। इंटरव्यू क्वालिफाई मतलब इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ पीएससी में। मेरा सपना ही है, सपना क्या, मेरा संकल्प है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं तो इतना तक सोच के रखा हूँ कि मेरी अंतिम सांस पे भी बनूंगा तो बन जाऊं। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं एक दिन के लिए भी बनता हूँ तो मुझे एक बार बनना है, बात खत्म। चाहे आज बने चाहे, अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ 10 साल बाद बनूंगा ना, एक दिन बनना है बस, बात खत्म है। अरे एक बार अपने पीछे टैग लगाना ऑफिसर का। ठीक है, ये दृढ़ संकल्प, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, है ना? चलो, ये हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, हम कहाँ तक कर चुके थे? सेकंड वाला कर लिया था ना आप लोग ने? अच्छा, ये यहाँ से करना था, यहाँ कहीं से, है ना? टाइम ज़्यादा हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो ना। कहीं जाना है क्या आप लोगों को? अरे वाह। देखो चलो फिर से एक बार और इन क्वेश्चंस को और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन को कभी पूरा मत पढ़ना। रिजर्व रिजर्व ऑर्डर है, बिल्कुल सही है, आधा भाग उल्टा है। इस आधा भाग उल्टे का मतलब समझते हो? बताया था इसके पहले हमने। आधा भाग उल्टे का मतलब क्या है? बिल्कुल, है ना? आधे भाग का उल्टे का मतलब ये है, देखो यहाँ पर। आधा भाग उल्टा मतलब क्या है कि हमारा जो अल्फाबेट होता है वो ए से लेकर के जेड तक का होता है। इस अल्फाबेट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक किया कहाँ से, ए से लेकर के जेड तक। कहाँ तक किया, सॉरी, ए से लेकर के एम तक। ए से लेकर के एम तक। ये 13 वर्ड है। क्या है आपके? ये 13 वर्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा एन से लेकर के जेड तक, ये कितने वर्ड हैं भाई? 13। तो इसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। कैसे? ए से लेकर एम तक एक भाग, दूसरा एन से लेकर जेड तक दूसरा भाग। समझ गए? अब हमने इसके 2 भाग बना दिए। कितने भाग बना दिए भाई? 2 भाग बना दिए, है ना? जैसे यहां पर मैंने बताया था, देखो। एक भाग कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 1 क्या है? ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक 2 भाग है। कंडीशन फर्स्ट में है कि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि ये जो ए से एम तक का भाग है ना, इस ए से एम तक के भाग को उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब क्या है? उल्टा करने का मतलब ये है कि एम से शुरू करना, मतलब ये वाला पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब अभी ए से शुरू हो रहा है, अब कहां से शुरू होगा भाई? एम से। समझ गए? एम से शुरू होके कहां तक जाएगा? ए तक, ए तक जाएगा। कहां तक जाएगा? और फिर एन से जेड तक सेम रहेगा। सेम का मतलब समझ रहे हो? एन ओ पी क्यू वही क्रम रहेगा, लेकिन पलटेगा कौन सा वाला? ये जो ए से एम तक था ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब एम, एम के पहले क्या आता है? के। एल, एल के पहले के। और ऐसी उल्टी एबीसीडी आ जाएगी कहां तक? ए तक। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां देख लो, पलटने का मतलब ये है कि अभी ए से चालू हो रहा था, अब कहां से चालू होगा? मतलब ये उल्टा हो जाएगा। कैसे? एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ऐसा उल्टा होगा। ठीक है? और फिर से ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा? एन से। तो पहला आधा भाग उल्टा करेंगे। जब अगर हम पहला आधा भाग उल्टा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एन प्लस वन। ये एन प्लस वन का मतलब क्या है? कि जितने अल्फाबेट रिजर्व ऑर्डर में आ रहे हैं या विपरीत क्रम में आ रहे हैं, उतने को हम उसकी वैल्यू क्या मानेंगे? एन की वैल्यू। समझ आया? फिर से सुनो, एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है उन अल्फाबेट की संख्या जो रिजर्व में आ रहे हैं या विपरीत क्रम में आ रहे हैं। समझ गए? तो हमारे विपरीत क्रम में कितने वर्ड हो रहे हैं भाई? 13 हो रहे हैं। तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो हमेशा हम आप किससे माइनस करेंगे? 14 से। किससे माइनस करेंगे? सेम कहानी किसकी हो जाएगी? तो क्वेश्चन में देखेंगे ना। ठीक है? फिर देखो कंडीशन नंबर कौन सा है? 2। कंडीशन नंबर 2 का मतलब क्या है? कि यहां पर फर्स्ट कंडीशन सेम रहेगी, चेंज क्या होगी? केवल एन से लेकर के जेड। अब जी एन से लेकर के जेड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। अब यहां से जो एन से चालू हो रहा था, अब कहां से चालू होगा? जेड से। और कहां तक जाएगा? समझ आ रहा है? तो इसमें हमेशा क्या करेंगे हम? एन प्लस वन। इसमें भी यही होगा। एन प्लस वन मतलब ए से लेकर जेड तक कितने वर्ड होते? जल्दी बताओ। 26। अरे 26 होते कि नहीं होते? और एन से लेकर के जेड तक के कितने होते हैं? 13। तो टोटल कितना हो गया? 39। अरे कितना हो गया? इसका मतलब कितने वर्ड रिजर्व में हो रहे हैं? 39 हो रहे हैं। ठीक है? कितने हो रहे हैं? तो यहां पर हम 39 प्लस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। इसका मतलब कि अगर पहला भाग रिजर्व आता है तो किससे माइनस करेंगे? दूसरा भाग रिजर्व होगा तो किससे माइनस करेंगे? समझ गए? ठीक है? जैसे आपने क्वेश्चन देखा था। ये क्यों काम नहीं कर रहा? ठीक है? जैसे देखो ये हमारा क्वेश्चन था कि 6 राइट मतलब छठवा राइट है, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट मतलब 6 राइट हो जाएगा और फिफ्थ क्या हो जाएगा? लेफ्ट। देखो 6 राइट फिफ्थ क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या होंगे? लेफ्ट राइट है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। लेफ्ट राइट है तो 6 5 कितना हो जाएगा? 11। लेकिन यहां पर क्या आएगा? लेफ्ट आएगा कि राइट? तो याद रखना ये कौन किससे समझ में आएगा आपको? जिसके साथ फ्रॉम लगा होगा। जिसके साथ क्या लगा होगा? जैसे यहाँ फ्रॉम किसके साथ लगा है? अरे किसके साथ लगा है? लेफ्ट। तो यहाँ क्या आएगा? अगर ये फ्रॉम राइट के साथ लगा होता तो? समझ गए? अब इसमें आधा भाग क्या था? उल्टे क्रम में। आधा भाग उल्टे क्रम में था तो अभी मैंने आपको बताया था किससे माइनस करोगे आप? 14 से। तो देखो 11 आया, 14 में से 11 माइनस करेंगे कितना बचा? और तीसरे नंबर पे कौन आता है बाएं से? सी। कौन आता है? समझ गए? पक्का? ठीक। चलो बनाओ, इसको करो जल्दी से।
एफ। हो गया, क्या आएगा? एफ, एच, ई, और कोई एक आध और, चार ऑप्शन हो जाएंगे ना। ठीक है, एक ऑप्शन कौन सा हो गया? एफ, दूसरा एच, और तीसरा ई, चौथा, चौथा आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, यहाँ देखो। फिफ्थ राइट, केवल इतना ही पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, मैंने पहले ही बताया है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे आप, कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप केवल इतना पढ़ो, फिफ्थ क्या लिखा है? राइट। 24 क्या लिखा हुआ है? 24 राइट। 24 क्या है? राइट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि राइट राइट जब आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। 24 में से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा? 19। क्या आएगा? देखो फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है? राइट। लेकिन ये तो राइट है सर, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया मैंने? 27 में से माइनस करना है। क्या करना है? 27 में से माइनस। तो 27 में से 19 माइनस करो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6। 6 बचा, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। क्यों? पहला आधा भाग उल्टे क्रम में है। क्या है पहला आधा भाग? और याद करो, पहला आधा भाग अगर उल्टे क्रम में था तो किससे माइनस करना है? 14 से। अरे किससे माइनस करना है? 14 से। तो ये 6 आ गया, इसको किससे माइनस करेंगे? 14 से माइनस करेंगे, कितना आएगा? और 8 नंबर पे कौन आता है? एच आता है। अरे कौन आता है भाई? एच आता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नहीं आया समझ में? तो फिर ऐप का ही आ रहा था। अच्छा, ठीक है, समझ आया आपको? आया नहीं आया? आ गया? ठीक है, हो गया। अरे समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ इसमें भी देखो, ये पढ़ लेना लेकिन पहले, है ना। पहला आधा भाग उल्टे क्रम में। चलो करो जल्दी करो। ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? ज्यादा छोटा दिख रहा है ना? नहीं हो सकता। देखो, 8 लेफ्ट है। 8 क्या है? लेफ्ट। 13 फ्रॉम राइट। अब देखो, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो क्या करोगे? करो प्लस। 13 में 8 प्लस करोगे, कितना आएगा? 21। अब 21 क्या आएगा? राइट आएगा कि लेफ्ट? राइट। क्यों? क्योंकि फ्रॉम राइट है। क्या है? फ्रॉम। अब राइट आ गया, तो क्या करना पड़ेगा? पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 27 में माइनस करें, आवाज नहीं करो। 27 में क्या करेंगे? तो 27 में से 21 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 6। फिर वही कहानी, पहला आधा भाग उल्टे क्रम है, मतलब 14 माइनस 6, कितना बचेगा? 8। और 8 का मतलब, ये सब आंसर 8 क्यों आ रहे हैं? ठीक है, चलो। नहीं, अलग है ना ये। ठीक है, चलो इसको करो।
हो गया। चलिए, क्या आ रहा है आंसर? डी। देखो क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ राइट, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट है ना, हाँ। तो क्या होगा ये, जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 10, फ्रॉम क्या है, लेफ्ट। तो अब क्या 27 में माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। अब डायरेक्ट किससे माइनस करेंगे, 14 से। जब 14 से माइनस कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, 4, और 4 लेफ्ट पर कौन आता है, डी आता है। ठीक है, हो गया। आर, देखो 10th क्या है, राइट, 8th क्या है, फ्रॉम लेफ्ट, दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ लेफ्ट आएगा राइट, तो फ्रॉम लेफ्ट लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट। तो अब इसको माइनस करेंगे, है, करेंगे नहीं करेंगे, क्यों, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, पहला भाग उल्टे क्रम में है। समझ गए, पहले भाग का मतलब क्या है, 1 से लेकर 13 तक के वर्ड्स चेंज है। ये तो 18 नंबर पे आ रहा है, ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये जहां है वहीं रहेगा। तो आर पर कौन आता है भाई, सॉरी 18 पर कौन आता है, आर आता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आर ही हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे। अब 14 से क्यों होगा माइनस, 18 बड़ा, या तो ऐसे भी ध्यान रख लिया करो ना, कि कभी 14 में से 18 माइनस हो सकता है। अरे कम में ज्यादा माइनस हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो हमेशा याद रखना, 14 से जो छोटा होगा वही माइनस होगा, 14 से बड़ा कभी माइनस हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, बात खत्म। नहीं समझे, नहीं समझे। देखो हम हमेशा क्या करते हैं भाई, 14 में से माइनस, तो 14 में से 18 माइनस करोगे तो -4 आएगा ना, और -4 किसी का नंबर बताया मैंने, नहीं बताया, बात खत्म। ऐसे भी ध्यान रख लो, ऐसे भी ध्यान रख लो। ठीक है, हाँ इसको करो, करो करो जल्दी करो। देखो 6 लेफ्ट लिखा हुआ है, 6 क्या है, लेफ्ट, 24 फ्रॉम लेफ्ट, तो सेम है ना, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। तो 24 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा, 19 लेफ्ट, अरे कितना आएगा भाई, 19 ही आएगा ना, 18 लेफ्ट सॉरी, कितना आएगा। अब लेफ्ट क्यों आएगा, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, दूसरा भाग उल्टे क्रम में है। तो अब दूसरे भाग में क्या बताया था मैंने, 40 से, तो कितना है 18, 18, 18 जो है किससे माइनस करेंगे, 40 से, 40 में 18 माइनस करोगे क्या आएगा, 22 आएगा। और 22 का मतलब क्या बताया था मैंने, दो लाइन याद आ रही है, दो लाइन मतलब 22। ठीक है, अगर यही 12 होता तो यह ला जाता है ना, एक दो लाइन मतलब 12 होता और एक दो लाइन मतलब 22 होता है। तो यहाँ पर 22 है, 22 है तो ये दो लाइन किसका बनेगा, वी का बनेगा। ठीक है, अगर दो लाइन यहाँ 12 होता तो 12 में भी दो लाइन आती तो क्या बनता, एल बनता। ठीक है, हो गया, चलो बनाओ।
तो ऐसे ही बताओ। क्यों? रानी? देखते हैं रानी है कि राजा है। निकालो निकालो। इसमें भी दूसरा भाग है ना? हाँ दूसरा भाग है, इसका मतलब 40 से माइनस करो। क्यों? हो गया। देखो 6 क्या लिखा हुआ है? राइट। 10th क्या लिखा हुआ है? राइट। क्या होगा? तो कितना बचेगा? 4 राइट। तो अब सर डायरेक्ट 40 से माइनस करेंगे? नहीं, पहले इसको लेफ्ट बनाएंगे। जब भी राइट आएगा तो उसको पहले लेफ्ट बनाना। और लेफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम? 27 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 23। और इस 23 को किससे माइनस करेंगे? दूसरा भाग है तो 40 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? और जब आप 40 से माइनस कर रहे होंगे तो कितना बचेगा? और 17 का मतलब क्या होता है? क्यूब। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? पक्का? ठीक है, चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। अरे और सभी में मजा आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या पढ़ के? कहाँ? हाँ, तो अभी वो सुबह वाली क्लास में चल रहा है। आज ही चालू हुआ है कैलेंडर। ठीक है, आज ही चालू। तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं सोच रहा हूँ वही पढ़ाऊँ आपको भी, कैलेंडर। डर नहीं लगता आपको? देखना उस मजा आएगा। इसमें कम मजा आ रहा है, उसमें और ज्यादा आएगा। इससे भी मजा आएगा। इसमें तो तुम्हें जोड़ना घटाना पड़ रहा है, उसमें तो वो भी नहीं करना। उसमें तो उंगली से बताना इतना। 3 दिन जोड़ना है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। आंसर समझ रहे हो? बस उसको क्या है, पढ़ने के लिए पहले आपको आधे घंटे कॉन्सेप्ट समझना है, बस। और फिर आप ना अपने बर्थडे की, जिस दिन आप पैदा हुए तो वो भी आप उंगली से निकाल सकते हो। समझ रहे हो? उसमें इतना कंफ्यूजन वाला पार्ट है ही नहीं है। पूरी रीजनिंग में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको इसमें मजा आ रहा है, इससे भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये पहली क्लास है। मैं इसलिए आपको ये सबसे पहले पढ़ाने का कारण क्या है, इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाने का कारण ही ये है। मैंने पहले भी बताया जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि ये टॉपिक इनडायरेक्टली आपकी पूरी रीजनिंग में है। और अगर ये वाला टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो बहुत सारे टॉपिक आपके आसान हो जाएंगे। जैसे कोडिंग रिकोडिंग बड़ा आसान हो जाएगा, एनालॉजी बड़ा आसान हो जाएगा, है ना? आगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत सारे इससे बहुत आसान। अगर ये आपको पता चल गया कि भाई क्यू कौन से नंबर पे आता है, 17 पर, तो दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है क्यू कौन से नंबर पे आता है, जो भी गुणा भाग होगा हम 17 में कर लेंगे। ठीक है, तो और मजा आएगा इसको। ये अगर एक बार बन गया ना तो और मजा आएगा इसमें। ठीक है, क्या आ रहा है इसका आंसर? यू। देखो क्या लिखा हुआ है, फोर्थ लेफ्ट, और फोर्थ क्या लिखा हुआ है? राइट। तो लेफ्ट और राइट है तो जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? लेकिन फ्रॉम किसके साथ लगा है भाई? राइट के साथ। अब राइट है तो क्या बनाना पड़ेगा? लेफ्ट, बिल्कुल सही। तो 27 में से पहले 8 को माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा भाई? 21 लेफ्ट बन जाएगा। अब ये 21 सेकंड भाग का है कि फर्स्ट भाग? तो 19 ही तो लिखा है। कहाँ लिखा 21? ठीक है, अब देखो ये जो 19 है वो फर्स्ट भाग में आता है कि सेकंड भाग में आता है? सेकंड में आता है।
तो सीधी सी बात है, किससे सेकंड रिजर्व हो रहा है ना, हाँ। तो 40 में से 19 क्या करेंगे, तो क्या बचेगा, और 21 का मतलब तुम, ठीक है, यू। चलो नेक्स्ट देखो। वी। हो गया। क्या आएगा, वी। आ गया सबका, ठीक है। एट्थ क्या लिखा हुआ है, राइट। टेंथ क्या लिखा हुआ है, तो क्या होगा भाई, जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 18। फ्रॉम किसके साथ लगा है, दूसरा भाग उल्टे क्रम में है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट दिया है तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, है ना। लेफ्ट दिया है तो डायरेक्ट माइनस, कितना बचेगा 22, और 22 लेफ्ट में क्या आता है, वी। चलो करो। के, किंग्स 11 पंजाब, के, सही है। सबका आ गया के, नहीं आया, करो करो कोशिश करो। अच्छा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। देखो 6 क्या है, राइट। फिफ्थ क्या है, लेफ्ट। तो ये जुड़ेगा, जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 11। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अरे दूसरा भाग मतलब 14 से रिटर्न हुआ है, 14 से 26 तक के वर्ड क्या हुए, रिजर्व हुए। 11 तो हुए ही नहीं, ये तो फर्स्ट में आता है ना। तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब के ही आएगा। 11 नंबर पे क्या आता है, के आता है, किंग्स 11। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दूसरा भाग उल्टा हो रहा है, पहला भाग नहीं हो रहा है। तो यही तो पढ़ना है बस। हो गया, नहीं समझे, चलो इसको बनाओ। एफ, एस की एफ, एफ, किस वाला तुम्हारा एस, और कोई, एफ, बहुमत एफ का हो रहा है, बिल्कुल। तुम्हारा एफ, तुम्हारा क्या आ रहा है, निकालो निकालो निकालो। पहले ये करो जो मैंने बता, सबसे पहले हमें वही करना है, प्लस करना है, जोड़ना घटाना, पहले सबसे पहले वो करो, उसके बाद देखना जो बच रहा है फिर क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फिफ्थ लेफ्ट लिखो, फिर 16 राइट लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये फिफ्थ लेफ्ट लिखा हुआ है तो फिफ्थ लेफ्ट, 16th राइट। अब ये लेफ्ट और राइट है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा।
तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो ये देखो फ्रॉम किसके साथ लगा है? राइट के साथ, तो राइट। सर अब ये राइट आ गया तो इसको मैं नहीं करना माइनस, पहले राइट को किस में कन्वर्ट करना है? लेफ्ट में। तो क्या करेंगे, 27 में से 21 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? 6। अब इसमें क्या लिखा, देखो दूसरा भाग उल्टे क्रम में है भाई। तो अब मुझे ये बताओ 6 दूसरे भाग में आता है क्या? पहले भाग में आता है। तो 6 नंबर पे कौन आता है? एफ आता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। ठीक है, कल देखते हैं फिर, है ना।